आ गए आप सभी के कहने पर थपकी प्यार की 446 की अपडेट लेकर। यहाँ पर जो मौसी होती है गाइस बहुत सारा रोकड़ा निकालती है और श्रद्धा को देने के लिए कहती है कि अब तू अपने पैसे अपने पास रख। तूने मतलब हम झूठ बोला मेरे कहने पर, तूने सारा इंजाम थपकी के ऊपर डाल दिया। अब तू इन पैसों को रख और अपनी जवान बिल्कुल बंद रखना। अगर तेरी जवान खुली तो ध्यान रखना, तेरी जवान हमेशा के लिए मैं काट दूंगी और तुझे जान से मार दूंगी। और यहाँ पर थपकी श्रद्धा कहती है, अरे मौसी तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस घर पर राज करना है। मैं तेरी तरफ रह के करूँ या थपकी की तरफ? अगर तू मुझे ज़्यादा पैसे दे रही है तो मैं तेरी तरफ हो जाती हूँ, पर मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे से मतलब है। अगर मैं तेरे साथ रहकर राज कर सकती हूँ तो मैं तेरे साथ ही सही। मतलब यहाँ पर श्रद्धा जो है गाइस सारा इंजाम जो है थपकी के ऊपर डाल देती है। यहाँ पर कहती है कि मौसी अब तू चिंता मत कर, अब देख हम थपकी को पूरे परिवार को कैसे बर्बाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे हमेशा से सताया। मैं तो पागल थी जो थपकी की तरफ हो गई। तो ये मौसी कहती है तू बड़ी समझदार है, तूने मतलब पैसे देखकर अपनी बाजी पलट ली, ऐसी होना चाहिए। और यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि पैसा ही सब कुछ है मौसी। यहाँ पर श्रद्धा थपकी सब कुछ सुन लेती है। हाँ गाइस थपकी सारी बातें सुन लेती है गेट पर और मतलब सब कुछ देख रही होती है। तो ये मौसी की नजर थपकी पर पड़ती है तो ये बहुत इसको देखकर चौंक जाते हैं। और यहाँ पर गाइस पूरा सच जो श्रद्धा का थपकी के सामने आ जाता है। थपकी समझ जाती है कि श्रद्धा ने सबको झूठ बोला था, इसने मेरे ऊपर इंजन डाल दिया है। यहाँ पर श्रद्धा भी थपकी को देख लेती है, पर बेचारी करे क्या, वो भी मजबूर हो गई है पैसों के मारे। गाइस वो भी बताऊँ क्यों मजबूर हो गई है, क्योंकि मौसी ने पिछले एपिसोड में उसको जान से मार दिया था, वो तो थपकी की वजह से बच गई थी। इसलिए श्रद्धा भी बेचारी डर गई है, वो समझ नहीं आ रहा वो किसकी तरफ जाए। इसलिए यहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे पैसे लेके निकल लेती है। और गाइस यहाँ पर थपकी मौसी की तरफ घूर कर देख रही होती है, क्योंकि गाइस पूरे परिवार के सामने थपकी की बेइज्जती हो चुकी है ना। यहाँ पर मौसी कह रही होती है तुझे सच पता लग गया तो तू क्या कर लेगी मेरा, बता तू क्या कर लेगी? तू वैसे भी बोलने में हकलाती है, तू तेरी जिंदगी हकला रखी है मैंने, तू कुछ कर सकती है मेरा। और यहाँ पर सबकी कह रही होती है देख लेना बुराई ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अरे मौसी कहती है अरे जा तेरे जैसे कितनी आई। और यहाँ पर बेचारी थपकी बहुत जोर से रो रही होती है अपनी दादी माँ के पास, कहती है कि दादी माँ मैं हर कोशिश कर रही हूँ और मैं हमेशा नाकाम होती हूँ, पता नहीं मैं पूरे परिवार के सामने इन सबका सच लाना चाहती हूँ। गाइस इतना बढ़िया एपिसोड देखिए थपकी कितनी बुरी तरह से रो रही है। और यहाँ पर मौसी तब दादी से कहते दादी मैं कभी इनका सच ला पाऊंगी ना, आप सभी को तो आपको तो पता है मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं हमेशा पूरे परिवार का भला चाहती हूँ। और दादी गाइस यहाँ पर दादी इशारे में हाँ कर रही होती हैं, क्योंकि तभी थपकी कहती है दादी आपको तो मुझे भरोसा है ना। और यहाँ पर दादी गैस इशारे में हाँ कर रही होती है, क्योंकि वो कोमा में ना बस वो बोल नहीं सकती ना चल सकती, ओनली सुन सकती है और महसूस कर सकती है और इशारा कर सकती हैं। और यहाँ पर तभी थपकी कहती दादी आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अब आप अपना मतलब जो सच है आपको तो पता होगा, ये सब दादी पूरा सच बताया आपको, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, अपना सच मतलब पूरे परिवार को बता दो, मतलब आपको जो बताए। और यहाँ पर दादी के हाथ हिलने लग जाते हैं, क्योंकि थपकी इतना ज़्यादा रो रही होती है, दादी भी इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर थपकी काफ़ी खुश होती है दादी की जब हाथ वगैरह हलते हैं ना, तो यहाँ पर थपकी काफ़ी खुश होती है सब देख के दादी को होश आने वाला है। और यह इतनी खुशी हो रही होती है कि पूरे परिवार को खुशी बताने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर दादी गाइस हल्का हल्का करके उठ रही होती है। यहाँ पर नीचे दिखाया जाता है मौसी ने काफी बड़ा प्रोग्राम रखा है। मौसी कहती है थपकी और बिहान की एनिवर्सरी आ रही है, तो मैंने सोचा मैं इनकी एनिवर्सरी रख दूं, पर गाइस ये एनिवर्सरी के बहाने से बिहान और थपकी को जान से मारना चाहते हैं। यहाँ पर चच्चा कहता है हाँ ये आपने सही सोचा, हमारे बहू बेटे की एनिवर्सरी होने वाली है। और गाइस यहाँ पर दिखाया था पूरी तरह से सजा दिया है। तभी बिहान कहता है मैं इस एनिवर्सरी को नहीं बनाऊंगा, इसलिए मौसी कहती है चलो भगवान जाने बिहान तुम्हारे, अगर तुम नहीं चाहते तो एनिवर्सरी मत बनाओ। यहाँ पर थपकी बिहान को देख रही होती है, बिहान थपकी को देख रहा होता है और बिहान थपकी से कहता है मुझे अब थपकी तुमसे कुछ मतलब नहीं है, अब तुम अपना काम करो। यहाँ पर थपकी को काफ़ी बुरा लगता है, वो बताना चाहती है कि ऐसे तो दादी को होश आ गया था, पर गाइस थपकी यहाँ पर कुछ बताती नहीं, क्योंकि बिहान इतना ज़्यादा गुस्सा होता है वो कुछ थपकी की बातें सुनना ही नहीं चाहता। यहाँ पर थपकी गाइस कह रही होती है बिहान मैं तुम्हारे सामने इन पूरे परिवार का सच ला के रहूँगी। यहाँ पर दादी गाइस उठने की कोशिश कर रही होती है, मतलब अपने हाथ ला रही होती है और बड़ी जोर से जोर लगाकर गाइस उठ रही होती है, क्योंकि गैस इतनी इमोशनल हो गई थी थपकी के रोने से कि इसके अंदर एक हिम्मत होती है ना अपने बेटों के लिए, माँ की हिम्मत होती है वो जाग चुकी होती है और कह रही होती है थपकी बेटा मैं इनका सच पूरे परिवार के सामने ला दूंगी। मतलब बोल रही होती है, हाँ गाइस बोल रही होती है कि मैं तुझे मतलब तुझे कभी दुखी नहीं रहने दूंगी, तुझे और बिहान के लिए तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। और गाइस ये उठ के खड़ी हो जाती है। हाँ आपने सही सुना गाइस, ये दादी इतनी हिम्मत होती है कि उठ के खड़ी होती है। यहाँ पर थपकी देखते तो गाइस इसको विश्वास नहीं होता थपकी को, कहती दादी जी आप कैसे उठ गए। और यहाँ गाइस दादी से कहती दादी आप बिल्कुल चलने की कोशिश मत करो वरना आप गिर भी पड़ सकती हो। और दादी को संभालती हुई बेड पर बैठा ये थे, कहते दादी अब आप ही एक सहारा हो। गाइस मैं भी हिचका रहा हूँ, थपकी की हाथ पड़ गई है मुझे भी, कहती है आप ही एक सहारा हो जो मेरा मतलब पूरे परिवार के सामने सच ला सकती है, पूरे जो मौसी वगैरह है। और नीचे दिखाया जाता है थपकी सबको बताने के लिए आती है। यहाँ पे बिहान देख लेता है थपकी उसकी तरफ आ रही है
और गाइस बिहान मतलब मतलब एनिवर्सरी बनाएगा तो हद, इसलिए उसने गुस्से में मना कर दिया। वो सरप्राइज देना चाहता था और यहाँ पर थपकी को अपनी गोदी में उठा लेता है। और यहाँ पर बिहान से थपकी कह रही होती है, थपकी बेके बिहान मुझे तुमको कुछ बताना है। तभी बिहान कहते हैं कुछ मत बताओ, शांति से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर हम रोमांटिक होंगे गाइस, यहाँ पर सब रोमांस का सीन होता है। यहाँ पर बिहान अपनी बाहों में थपकी को ले जाता है और गाना तो कौन सा चल रहा है, वो आ रहा है तू हमारी अधूरी कहानी मिल गया आसमां। और गाइस काफी रोमांटिक सीन होता है। और यहाँ पर एक चीज देखिए, ये मौसी इस प्रोग्राम को मालूम है क्यों करा रही थी? ये मोमबत्ती आपको अभी दिखाई गई थी ना, ये बॉम्ब है। जब तक ये मतलब पूरी जलेगी ना तो ये तरह से यहाँ पर ब्लास्ट होगा काफी जोर का। और यहाँ पर इन दोनों का काफी रोमांस का सीन हो रहा होता है। इधर मौसी और चच्चा कह रहे होते हैं कि अब तक तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया होगा, पर गाइस अभी तक तो मोमबत्ती स्टार्ट हुई है जलना। बिहान ना अभी बहुत लेट मोमबत्ती जलाई होती है। और इधर देखा जाता है बिहान जो होता है थपकी को जूस देता है। जूस में भी काफ़ी नशा मिला हुआ होता है। और यहाँ पर थपकी कह रही होती है कि बिहान मुझे मेरी बात तो सुन लो, पर बिहान कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। और यहाँ पर गाइस जो बिहान होता है थपकी को प्रपोज कर देता है। हाँ गाइस आपने सही सुना। और कहता है क्या तुम मेरी ज़िंदगी भर हम सब पर बनोगे? हाँ यार शादी हो चुकी है, पर प्रपोज कर रहा होता है थपकी को मनाने के लिए। और थपकी यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाती है बिहान का ऐसा प्यार देखकर, और इसके प्यार में धीरे 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 खोने लग जाती है। और गाइस यहाँ पर इन दोनों का मिलन होने वाला है। अब मुझे शर्म आ रही है एपिसोड अपडेट देने में। और गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है बिहान कहता है कि तुम हमेशा ऐसी खुश रहा करो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट चाहिए। और तभी लाइट ऑफ हो जाती है, इन पर रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, और काफ़ी रोमांस होता है। यहाँ पर थपकी और बिहान एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, और मतलब डांस वगैरह भी होता है यहाँ पर काफ़ी। और अभी तो मेन चीज़ तो रह गई है गाइस, देखते जाइए बस यहाँ पर कैसा रोमांस का सीन हो रहा है। और यहाँ पर बिहान कह रहा होता है थपकी मतलब तुम हमेशा जब गुस्सा रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम हमेशा मेरे करीब रहा करो। और यहाँ पर बिहान थपकी को अपने आगे लिया तो पीछे से जो रोमांस का सीन करते हैं ना गाइस, वो तो शादी शुदा को पता होगा। हम तो गाइस हम तो अपडेट देने से मतलब हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, इसलिए गाइस। और यहाँ पर दिखाया जाता है थपकी थोड़ा शर्मा के जारी होती है, तभी बिहान उसको अपने करीब खींच लेता है और काफ़ी किसिंग का सीन होता है यहाँ पर गाइस। अब क्या करें, आप देखिए बस एंजॉय करिए। और गाइस देखिए मैं ऐसी यार प्यारी प्यारी तरह से अपडेट देता हूँ गाइस, मैं थक भी जाता हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। और जो भी नया जुड़े ना गाइस, जो भी बिल्कुल नया ना देखता है तो आपने देखी गाइस सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लिया करो, दिल से बुरा लगता है यार। और यहाँ पर मोमबत्ती फटने वाली होती है और गाइस इनको ध्यान भी नहीं होता कि वहाँ पर बम रखा है, ये तो अपने रोमांस में गाइस खो जाते हैं। क्या करें गाइस, रोमांस होती ऐसी चीज़ है जो पति और पत्नी महसूस कर सकते हैं। और गाइस आपको अपने पति की कसम है, आप जिससे ही मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, आपको उसको कसम है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मैं एक सब्सक्राइब है बहुत तड़पता हूँ यार, क्योंकि गाइस मुझे मालूम है एक सब्सक्राइब की वैल्यू क्या होती है। आप गाइस एंजॉय करते हो तो गाइस हम भी मेहनत करते हैं ना। यहाँ पर थपकी कहते हैं बिहान मेरी बात तो सुन लो, जो मैं बताना चाहती हूँ वो तो सुन लो, कि तुम रोमांस में खो गए हो। पर बिहान कहता है कि आज नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है, जो होगा सो होने दो। गैस वैसे थपकी के पेट में बच्चा है, पर गैस पता नहीं दूसरा बच्चा करेगा यार। और यहाँ पर मोमबत्ती गैस पूरी बुझने वाली होती है। अब गैस नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या यह मोमबत्ती ब्लास्ट हो जाएगी। अब गैस बिहान और थपकी बच पाएंगे या नहीं गैस, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और गैस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जो भी कुछ पूछ रहे हैं मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँ।